साथियों नमस्कार। भोपाल से अध्यापक शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। भोपाल से ब्रेकिंग न्यूज़ यह आ रही है कि अब तक की यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है अध्यापकों के लिए। सभी अध्यापक शिक्षक संगठनों के अध्यापकों ने एक होकर बनाया संयुक्त मोर्चा। गांधीनगर भोपाल की हॉल में सभी अध्यक्षों ने एक मत होकर टीईटी के खिलाफ भोपाल से एकता का संदेश दिया। पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा, वह भी अध्यापक और शिक्षकों का संयुक्त मोर्चा, उसके बैनर तले आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। 1.5 लाख शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। उनके शेर जो भोपाल में प्रांताध्यक्ष बनकर बैठे हैं वे अब जाग गए हैं। तो भोपाल से ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब तक की सबसे बड़ी मध्य प्रदेश के सभी अध्यापक शिक्षक संगठनों के अध्यक्षों ने एक होकर बनाया संयुक्त मोर्चा। गांधीनगर भोपाल की हाल में सभी अध्यक्षों ने एक मत होकर टीईटी के खिलाफ भोपाल से एकता का संदेश दिया। पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा, वह भी अध्यापक और शिक्षकों का संयुक्त मोर्चा, जिसके बैनर तले आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। 1.5 लाख शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, जिनके शेर अब जाग चुके हैं। तो साथियों, सभी संगठन जो हमारे भोपाल में प्रांताध्यक्ष है, जिसमें आज़ाद अध्यापक शिक्षक संगठन है, राज्य अध्यापक शिक्षक संगठन है, शिक्षक कांग्रेस संगठन है, हमारे पदाधिकारी जैसे कि भाई भरत पटेल हैं, जगदीश जी यादव है, बहन शिल्पी सिवान हैं, और इसके अलावा भी जो भी शिक्षक कांग्रेस के या शिक्षक संगठन जितने भी हैं, उनके पदाधिकारियों ने मिलकर यह संयुक्त मोर्चा बनाया है। तो आज भोपाल मध्य प्रदेश के सभी अध्यापक शिक्षक संगठनों ने टीईटी के विरोध में मिलकर बनाया है संयुक्त मोर्चा। तो साथियों, आपको जैसा कि पता है, अध्यापक शिक्षक जो हैं अभी इस टेंशन में हैं, और यह टेंशन तो क्या, एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सामने आने वाली है कि टीईटी की परीक्षा से हमें गुजरना है। तो किन लोगों को गुजरना है, इस परीक्षा को कौन लोग देंगे कौन नहीं देंगे, अभी इसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश शासन के सामने हमें उसके परीक्षा के खिलाफ अपना मोर्चा कायम करना है, और बात मनवानी है कि परीक्षा हम नहीं देंगे। यदि देंगे भी तो किस तरह का उसमें संशोधन किया जाए, या ये जो संयुक्त मोर्चा बना है यह किस प्रकार की रणनीति इस टीईटी के खिलाफ तय करती है। तो निश्चित ही यह अध्यापकों के लिए खुशखबरी है। तो आप लोग बने रहे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स भी करें कि टीईटी के खिलाफ और क्या होना चाहिए। तो साथियों, आप इस खुशखबरी को अपने साथियों तक पहुंचाएं। मैं हूं हारून अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। अब सुनिए हमारे पदाधिकारियों ने इस संबंध में क्या कहा है। इस बात का ही तो माहौल बना हुआ है पूरे उसमें कि जिन्होंने ये आदेश निकाला है उनको ही अभी तक नहीं पता कि इसमें किनको वो शामिल करेंगे और किनको वो शामिल नहीं करेंगे। फिर भी अगर देखा जाए तो माध्यमिक और प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं वो भी इसमें आएंगे, लेकिन इसमें जो पुराने शिक्षक हैं वो भी आएंगे, और इसमें जो वर्ग 1 वाले शिक्षक हैं वो भी आएंगे, क्योंकि परीक्षा से तो सभी को किसी न किसी प्रकार से ये गुजार कर ही रहेंगे। लेकिन अगर हम सब ने मिलकर तय किया है तो निश्चित कुछ न कुछ अभी इस तरीके का कोई आदेश नहीं है हम लोगों के सामने आया है। बस ये मौके से चल रहा है कि जब कुछ आदेश जारी होगा तो ही पता चलेगा। बस इतना कहना चाहूँगी डीपीआई के कर्मचारियों से कि आप भी कर्मचारी हैं और हम भी कर्मचारी हैं, ऐसे कोई आदेश ना निकाले जिससे हम सब संवर्ग जो है वो इस तरीके से परेशान हों। क्योंकि 6 महीने किसी आदेश को दबा कर रखना और फिर एकदम से छुट्टियों के समय में उस आदेश को निकालना, ये जायज़ नहीं, जिसका हम सब संयुक्त मोर्चा जो है वो ठीक है। तो आपसे मैं बात करता हूँ। अभी एक चलेगा तो एक ही आदमी का, आप सबकी बात यही लोग रखेंगे ना। चलो नहीं हुआ जो फॉर्मेलिटी आए लेता हूँ कि 27 साल लड़के बैठे हैं बीच में, हम तो बुंदेलखंड की भाषा में बात करते, इनको 27 साल हो गए देगा अच्छे मंत्री बुलाओ तो चाय पिला देते हैं, पान खिला देते हैं, भाई जाओ आपका काम हो जाएगा। लेकिन उनका जो शासन का जानकारी देने वाला व्यक्ति होता हो, चाहे चाहे प्रशासन, वो कहता है भरत का तो अलग संगठन हो रहा है, मनोहर तुम्हें घर पे बैठे, जगदीश भाई घर पे बैठे, शिल्पी बहन घर पे बैठी,
बोलते बस ISO को बुलाओ, मोहन सरकार कहती है ISO को बुलाओ, आज नाश का कराओ मंत्रालय में, इसी तरीके से बटे रहे। देता है, सबको पेंशन मिल रहा है, सबको ग्रेजुएटी मिल रहा है, और तो हमारे लोगों को जोड़ के जय जयकार बुलवाते हैं। और हमारे लोग अगर मान्यता प्राप्त संस्थानों में गए हैं, उनसे मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने संगठनों के ऊपर दबाव बनाएं। हमारी UTT की परीक्षा है और इनकी नागरिक सेवा की गणना होना चाहिए। तो तुम संघों के रूप में लड़ोगे चंदा में, तुम संयुक्त नहीं रह पाओगे। एक तरफ तुम यहाँ पर संयुक्त मोर्चा बना करके लड़ने की बात करोगे और वहां पर तुम अलग अलग संघों से पिटीशन लगा करके ये कहोगे कि उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ा। तो कैसे संयुक्त रहोगे? अब उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम घर बैठे के चंदा कर लोगे क्या? तुम अपने जिले की भी बैठक करवाओगे अपने संघ की, फिर बाद में तुम अपने प्रदेश की भी बैठक करवाओगे अपने संघ की, काहे की पिटीशन के नाम पे आपको चंदा करना है ना। जब आपकी अलग अलग बैठक होंगी तो फिर संयुक्त मोर्चे की बैठक कब होगी और फिर आपके कार्यकर्ता होंगे।